साहब की चर्चा हुई, हमने कहा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साहब हमारे बहुत इनोवेटिव है, कुछ नया करना चाहते हैं एकदम और सदैव सबको जोड़ देते हैं। तो शिक्षा में थे, किसी स्कूल में थे, मोहन जी भाई साहब ने बताया कि नवीन जी है करते रहते, साहब ने जोड़ दिया। तो साहब के अंदर एक चुंबक है अपनत्व का, ठीक है ना। और हमारे फौजी साहब ने ये चाहा कि ये जनता तक जागरूकता पहुंचे। तो नाम, एक हमारी कहावत थी जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो एक गीत गाया जाता था, नाम है सतानंद, मतलब सदैव आनंद में रहो, सपने न पावत आनंद। इतना परेशान रहते हैं या शिक्षा के कारण कि नाम है सतानंद, सपने न पावत आनंद। नाम है बहादुर सिंह बिलियन से निजावत है, नाम है पृथ्वीराज ओझा उठाते हैं, और नाम है विद्याधनी चिट्ठी लिखावत शरण से, और सुरेश और नरेश आज रिक्शा चलावत है। तो उसको अगर हम उलट के कह दें, पलट कह दें, तो वो इस तरह आएगी, नाम है सतानंद, सपने में तो मिले आनंद। नाम है सतानंद, सपने में तो मिले आनंद, और नाम है बहादुर सिंह। कम से कम बिलियन तो ना डराओ है, बिलियन से तो ना डराओ है। और नाम है विद्याधनी तो ना लिखाओ है, और नाम है पृथ्वीराज ओझा तो ना उठावे, और सुरेश और नरेश शिक्षित हो जाए, रिक्शा तो चलाओगे। एक बार ताली बजता है। और इसी कड़ी में हमारे बीच में, क्योंकि हमारा भी उद्बोधन होना है, प्रभारी बीएस साहब की ओर से मैं प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कानपुर के बीएस साहब श्री अजय मिश्रा जी की ओर से मैं बीएसए का प्रतिनिधि भी हूँ, और जज साहब की ओर से संचालन भी कर रहा हूँ। दोनों दायित्व हमको यहाँ एक साथ निभाने पड़ रहे हैं हमको यहाँ पे। तो अभी तक थोड़ी देर भाई साहब एक मिनट, हमारे बीच में माध्यमिक से कामनी मैडम ने डीआर साहब की ओर से बोला, भी आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया। तो माध्यमिक से कामनी जी ने उद्बोधन दे दिया है, उनका बहुत बड़ा शिक्षा में योगदान है। और मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो शिक्षा में गुरुत्वाकर्षण है वो कामनी जी जैसे गुरुओं की वजह से ही गुरुत्वाकर्षण है। हमारा तो शिक्षा में उतना ही योगदान है जितना उसका शर्मा का क्रिकेट में है। नहीं सर, बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा की रीढ़ है, आप उसके लिए कमजोर मत होइए। तो इसी कड़ी में सब सारी बातें आप संचालन और कदम संचालन का सम्मेलन होते हैं। और इसी कड़ी में मैं अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 1200 रुपया डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में दिए जा रहे हैं, जो सीधे खाते में जाते हैं। पूरा पैसा सीधे खाते में जाता है। जो बच्चों के लिए, बच्चे जो ड्रेस, जूता, मोजा सबके लिए सरकार व्यवस्था देती है 1200 रुपए। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन दोपहर में, और साथ ही बच्चों के खेलों में कुछ कराती है, कुछ में प्रस्तुत करती है, विज्ञान मॉडल की प्रतियोगिता कराती है जिसमें टैबलेट का पुरस्कार देती है। इसके साथ ही जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर तक खेलों में बच्चों को भाग कराती है, जिससे बच्चों का राष्ट्रमंडल खेलों की ओर आकर्षण बढ़े और उससे योग्य बन सके। प्राइमरी से खेल शुरू होते हैं हमारे यहाँ। साथ ही राष्ट्रीय एकता सप्ताह का मनाया जाता है, विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। और साथ ही हमारा भारत देश एक गुलदस्ते के मालिक है, जिसमें सभी जात धर्म के लोग एक गुलदस्ते की तरह शोभा बढ़ाते हैं। तो विभिन्न रंग रूप के लोग, इस तरह से गुलदस्ता होता है, सभी रंग के फूलों से सज्जित होता है। उसी तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस बना करके इस भावना को समृद्ध किया जाता है जन एकता के रूप में। साथ ही भाषा उत्सव मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो किसी भी सेवा में जाए और हर विषय पे कम से कम 10 लाइन एक्सटेम्पोर के रूप में, भाषण के रूप में बोल सके। तो ये प्रयास किया जाता है। साथ ही चेस प्रतियोगिता भी होती है बच्चों की, और दीक्षाएं, आप दीक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्नेह करते हैं। इसे नोट करें तो पूरे पाठ का हिंदी में लिखा जाता है, चाहे उर्दू की हो, फारसी की हो, किसी भी भाषा में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दीक्षा एक के माध्यम से, रीड एलान के रूप में एक और है रीड एलान, उसके माध्यम से बच्चे में 7 साल की मीडिया है उसकी फैसिलिटेटर, जो बच्चे का सहयोग करती है। जब बच्चा गलत बोलता है तो उसको दोहराती है। तो रीड एलान के बच्चे आप यूट्यूब से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बच्चा घर बैठे आप पढ़ा सकते हैं, जो आप कोचिंग में देते हैं पैसा, आप सबके पास मोबाइल सरकारी में मिला हुआ है, आपका अपना भी, उसका यूज आप शिक्षा में कर सकते हैं। रीड एलान शिक्षा ऐप के माध्यम। साथ ही देखो भारत अभियान चल रहा है, इसके बाद 9 वर्ष तक का बच्चा स्पीड से हिंदी और गणित सीख सके। इन्हीं सभी योजनाओं के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग हमारा काम कर रहा है। आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप उठा सकते हैं।
और उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा आपकी ओर से। साथ ही बच्चा 5 में पढ़ता है, बच्चा 9 में जाता है। अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको 5 अंक अलग से मिलते हैं। और इसके बाद बच्चा 8 से भी 9 में जाता है, 9 में जब जाता है 8 पढ़ता हुआ, तो बच्चा 6 में और 9 में एडमिशन होता है। सीधे सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय दोनों से होता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चे ज़्यादा तैयारी कराई जाती है उनको। इसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय विद्या ज्ञान प्रोग्राम है, उसमें अजीब एक फाउंडेशन है कोई, वो पूरी नवोदय की तरह बच्चों की तैयारी कराता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय व योग्यता परीक्षा होती है, जिसमें बच्चों को इंटर तक वजीफा मिलता है, वो बच्चा पास कर जाते हैं, उनको एक स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है, प्रोत्साहन मिलता है, शायद 1000 लेकिन वो उसका एक शर्त है शायद, जैसा मुझे समझा है कि वो बच्चा किसी एडेड स्कूल में एडमिशन ले तो उसको 1000 रुपया ऐसा ही शायद मिलता रहता है हमेशा के लिए 4 साल के लिए। तो श्रेष्ठ परीक्षा होती है, इसमें बहुत सारा बच्चे को पुरस्कार के साथ 80,000 रुपया ऐसा मिल सकता है, मेरे से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बेसिक शिक्षा की योजनाओं को आपके सामने रखा। मैंने रखा, अगर कोई इसमें आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और 9 से 3 तक बच्चों को विद्यालय में, हाँ, मैं जब विद्यार्थी का एक आदेश आया था कि कई लाख बच्चे गायब हो जाते हैं, तो माननीय न्यायालय से आदेश आया था हाई कोर्ट से कि हमारे गांव के जो कर्मचारी है और शिक्षक है, वो लोग अपने बच्चों को बाउंड्री के अंदर शाम को कर दिया करें, जिससे दिन भर अपने काम में निश्चित रूप से काम में लगे रहें और बच्चा आपका कहते हैं कि थोड़ा चोरी होने की संभावना से प्रवंचन से बच जाए। ठीक है, इतना आप जरूर करें अपने सज्जनों से, बहनों से, साथ जहाँ जाती हो कि कभी भी काम पे जाओ, पहले बच्चे को आप